Germany and what's your qualification regarding that? Yeah, please start from the starting. Like Karan, please unmute your mic, Karan, and discuss your profile. What's your qualification? Mm-hmm. I've done BBA now. BBA. I've done BBA in 2020. BBA in 2020, and your percentage? 8.46. 8.46. 8.4. Great. Yes, So, ma'am. yeah, you're eligible for German public universities, right? You're eligible for both programs, English also and German also. That means you study your masters in German taught also and English taught also. Okay. But if you go through a German taught, then 110% guaranteed admission in public universities. And yes, I'm granted for that. That after completing your masters in German language, job market is very good for you, right? What's your plan in masters, like masters in management, masters in finance, marketing? You're planning these kinds of courses, true? आपको इस ग्रुप मीटिंग में क्वेरीज क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप मेरे को इस मीटिंग सेशन के बाद कॉल कर लेना। आई राइट माई नंबर इन माई चैट बॉक्स। आप इस नंबर पे आप मेरे को इस मीटिंग के बाद कॉल कर लेना, 8368027663। या ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट कोमल शर्मा। या प्लीज कोमल। मैम मैंने जीएनएम की हुई है ओके दिल्ली जी। से, ओके और मैम मैंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग करी है हरियाणा से। ओके, जीएनएम पासिंग ईयर? जीएनएम पासिंग ईयर मैम 2019। 2019। एंड पोस्ट बीएससी पासिंग ईयर? मैम पोस्ट बीएससी मैंने अभी इस साल ही की है 21 में, ओके, बट मैम मेरी डिग्री नहीं आई है अभी तक क्योंकि कोविड इश्यूज हैं, तो इस वजह से करेक्ट। मेरे को डिग्री नहीं मिली है। आई गेस इस मीटिंग में और भी ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो नर्सिंग जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उन सबको मैं एक बार पूरा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। इसमें यस अगर मैम। आप या तो इसमें अगर आप प्लान करते हैं जर्मनी से नर्सिंग जॉब के लिए, मेन टू रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। नंबर वन आपका रहता है नर्सिंग स्किल्स का। Nursing skills you can fill either by GNM or BSc nursing. If you have any one degree, that means you are eligible for this nursing profile job in Germany. एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट रहता है जर्मन लैंग्वेज का। जर्मन लैंग्वेज में A1 A2 B1 B2 ये 4 लेवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। A1 A2 B1 आपका होम कंट्री से ही रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप प्लान करते हो जर्मनी जाने के लिए, अगर कोई स्टडीज़ के लिए जा रहा है या कोई अपने जॉब के लिए जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सब स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं 6 मंथ्स पहले, 6 to 7 मंथ्स या 1 ईयर पहले। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के स्टूडेंट्स, एवरीवन, वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी सब जगह ये अवेयरनेस है कि हर कोई इस लैंग्वेज को 6 to 7 मंथ्स में लर्न करके ही आ रहा है। तो जितना नॉर्मल कन्वर्जन चाहिए उतना ही आता है। जैसे आप वहाँ एंटर होते हैं, जर्मनी पहुँच जाते हैं, तो कंट्री आपको अपने आप हेल्प करता है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के लिए। मैम इसमें आइलेट्स और ओईटी नहीं नहीं मांगता? नहीं, इसमें आइल्स नहीं मांगते हैं, ओईटी भी नहीं मांगते हैं। ये यूके का रिक्वायरमेंट है। जर्मनी में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी होते हैं। और मैम इसमें स्टार्टिंग सैलरी कितनी देते हैं? अप्रॉक्स 2400 यूरोज। या साहिल? मैम मैंने बात की थी, ये पूछ रहा था कि अपना ये कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है A1 लेवल का? आप थोड़ा सा मुझे अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे साहिल? मैम अभी बीटेक फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है। एग्जाम पेंडिंग है? मैम पेंडिंग तो क्या है, वो सब हो ही जाएंगे कंप्लीट जी। और मतलब कितना तो मैं जल्द परसेंटेज से एक्सपेक्ट जल्द। कर रहे हैं? हाँ जी कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम, परसेंटेज तो मेरा 73 चल रहा है। देखो, जर्मन टॉट प्रोग्राम में आप जाओगे तो सीरियसली मार्केट बहुत अच्छे से वेलकम करता है। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को यही गाइड करती हूँ कि जर्मन लैंग्वेज की हेल्प से जाओ, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज की हेल्प से जब आप जाते हो, तो जब आप स्टडी करते हो यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आप अपने टर्म्स को भी जर्मन लैंग्वेज में, पूरी टर्मिनोलॉजी को स्टडी करते हो, और यही वहाँ की मार्केट डिमांड करती है। हाँ जी हाँ। इंजीनियरिंग का नाम लेते ही जर्मनी टॉप पे आता है, राइट? और अगर हम ये बोलते हैं कि जर्मनी में पूरा टेक्निकल बहुत अच्छे से, उनकी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप सर्च करते हो, उनका लैब सिस्टम बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है, तो वहाँ पे आपके मतलब जो पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, बहुत अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। तो स्टार्ट करना मैम जल्दी से जल्दी, आप दिसंबर ऑनलाइन जनवरी तक। आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट कीजिए ऑनलाइन। ओके मैम, नहीं 20 फिर भी मैं एक बार आना चाहता हूँ मैम।
आके कोई नहीं इशू नहीं नहीं है, आके ऑफिस आप लोगों के लिए ही बना है, आप लोग कभी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी ड्यू टू जैसे पैंडेमिक सिचुएशंस है, अलाउड नहीं है अच्छा ओपन करना या स्टूडेंट्स गैदरिंग अलाउड नहीं है, तो आप ऑनलाइन हाँ प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। मतलब हम एजुकेशन को इसमें सफ़र ना करने दें तो वो बेटर रहता है। मैं एग्जांपल दूं कि आप ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करते हैं, तो ट्वेल्थ क्लास भी सबको यही पता है कि बोर्ड की एग्जाम होते हैं, टफ होती है, हम नहीं क्लियर कर पाएंगे एज अ स्टूडेंट। लेकिन जब स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि जब तक आपका ट्वेल्थ क्लियर नहीं होगा तब तक आप एलिजिबल नहीं है कॉलेज में एंटर करने के लिए, तो कोई ऑप्शन नहीं, आपको ट्वेल्थ पास आउट करना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर जर्मनी में आप नर्सिंग जॉब प्रोफाइल प्लान करते हैं तो जर्मन लैंग्वेज भी उतना ही मैंडेटरी है। तो पहले ही हम ये सोच के चले कि मैं फेल हो जाऊंगा ट्वेल्थ में तो फिर ट्वेल्थ नहीं कर पाओगे, इसी तरह से। और जर्मन लैंग्वेज की बात भी सेम उसी तरह से है। अगर हम लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा हम 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देने के बाद आपको एग्जाम फ्रंट करने के लिए, पास करने के लिए हम फ्रंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। B1 के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, A1 A2 आपका इंटरनल एग्जाम रहेगा। अब B1 का गोइथे एग्जाम देने से पहले आपके हमारे 2-3 मॉक टेस्ट होते हैं जिससे आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि एग्जाम कैसे होगा। और मैं आपको हमेशा इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि आप मेरी टीम से लर्न करो, ताकि मुझे आपका लैंग्वेज का लेवल पता चलता रहे हर टाइम पे। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अगर मुझे आपके टीचर्स बोलते हैं कि इनका ग्रामेटिकल पार्ट अभी वीक है या कुछ ऐसे पोर्शन आपको कुछ और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम 10 डेज 20 डेज या 1 वीक 4 4 आवर्स 3 3 आवर्स की क्लास देके आपको पूरा सेपरेट 1 to 1 सेशन भी देते हैं, ताकि आप उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। उस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हम आपके काफ़ी मॉक और इंटरनल एग्ज़ाम्स लेके आपको उस एग्ज़ाम के फ्रंट करते हैं। वो एग्ज़ाम जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उस एग्ज़ाम तक लेके कैसे जाना है, कैसे ट्रेंड करके जाना है, उसमें मेरी टीम पूरी एक्सपर्ट है। 90 से 100% तक हर कोई आ जाता है, 10% से 40% तक 60% तक कैसे लेके आना है, इसके लिए हम लोग पूरे एक्सपर्ट हैं। आप बस मैम ज्वाइन आप करो और टीआर डेली, के लिए भी गाइड करेंगे? आप बस ज्वाइन करो इन क्लासेस को और डेली अटेंड करो। टिप्स एंड ट्रिक्स से पूरा प्रैक्टिकल कन्वर्जन आएगा उसमें जी। बस पूरे एक्सपर्ट टीचर्स हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश भी बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं होती है, ऐसे पंजाब के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको बस मतलब थोड़ा सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज ही आता है या अपने कल्चर का लैंग्वेज ही आता है। अगर यही हम तो केरला प्रॉब्लम है मैम। केरला साइड की बात करें तो उनको सिर्फ मलयालम ही आता है, कई बार ऐसी केसेस में होता है इंग्लिश हिंदी भी नहीं आता है। तो हर तरह के स्टेट के स्टूडेंट्स को बिल्कुल हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन आता है। इसीलिए मैं बोल रहा था मैम कि आइलेट्स करना जरूरी है। नहीं साहिल जी, आइल्स करना ज़रूरी नहीं है जर्मनी के लिए। जर्मनी